अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज बड़े इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन के ऊपर, बड़ा बेसिक क्वेश्चन के ऊपर आज बात करनी है। और इस वीडियो को ना ज़रा गौर से सुनना, और दिल करे तो बेशक बुक मार्क कर लेना। उसकी रीज़न ये है, मैं यूजुअली कहता नहीं हूँ कि कुछ समझाने के अलावा ना कुछ ऐसी चीज़ें बीच में शेयर करना चाहूँगा जो बड़ी नॉलेजेबल हो सकती हैं आपके लिए ना। लाइक इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि निहिलिज्म क्या है, इसी तरह एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है, अब्सर्डिज्म, ये सारी चीज़ें क्या थी ना। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा टच करूँगा। क्वेश्चन ये था कि क्या हमारी जो ज़िंदगी है वो मीनिंगलेस है, क्या इसका कोई मकसद है या नहीं है। बड़े लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो उससे बड़े तंग आए होते हैं। उसकी बड़ी वजूहत हो सकती हैं। मैं दो तीन बड़ी बेसिक सी बता देता हूँ आपको। कुछ लोग हैं जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है ना लोगों से सुना होता है हमें ऐसे होना चाहिए, हमें वैसे होना चाहिए। अब वो जब उस मेयार पे नहीं उतर पाते, आप कोई अच्छी जॉब नहीं हासिल कर पाते, आप सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा मकाम हासिल नहीं कर पाते, आप इर्द गिर्द के लोगों को देखते हो, आप देखते हो जी मेरे फ़लाँ दोस्त तो बड़ा आगे चला गया था, मेरा फ़लाँ जानने वाला रिश्तेदार आगे चला गया था, मैं बड़ा पीछे रह गया और सारा कुछ हो गया। और ये आपको इतना डीमोरलाइज कर जाती है चीज़ कि आप सोसाइटी के उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतर सके जो लोगों ने आपके लिए सेट किए हुए थे। आप उनके हिसाब से अपने आप को उन मतलब जो गोल्स सोसाइटी ने आपको दिखाए हुए थे कि ये आइडियल इंसान होता है, तो आप अगर उस पर नहीं उतरे तो इट्स मीन कि मैं फ़ेल हो गया हूँ अपनी ज़िंदगी में। सो मेरा जीने का आपको जो मकसद है या लाइफ का जो एसेंस है वो लोगों ने या सोसाइटी ने दिया है, और आपको लगा कि मैं उस पर चूँकि नहीं उतर सका, इसका मतलब है मैं एक वीक इंसान हूँ, तो मेरी ज़िंदगी बड़ी बेमकसदी है, मैं एक फ़जूल और एक लूज़र हूँ। ठीक है, एक एक ये है। दूसरा अगेन, दूसरों से जब हम गोल्स या एसेंस लेते हैं ना लाइफ के, तो हमारे साथ इसी तरह ही होता है। इसी तरह दूसरा एक रीज़न ये होता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई आया था या कोई आई थी, और मेरी ज़िंदगी का जो एसेंस और मेरी ज़िंदगी का जो गोल था ना वो सिर्फ वही था, वो इंसान था। और जब वो मुझे नहीं मिल पाई या जब मुझे नहीं मिल पाया, तो इसका कोई मकसद ही नहीं है। इट्स मीनिंगलेस, इट्स हॉरेबल। ये तो वैसे ही ख़त्म कर देनी चाहिए। मतलब आप इतना इसको नीचे ले जाते हो इन चीज़ को। और दूसरे बहुत कम ऐसे होते हैं जो इतनी डीप थिंकिंग करते हैं, इसको लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली वो जो है ना वो इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि ये तो बड़ी हॉरिफिक जगह है, ये तो एग्जिस्टेंस बड़ी हॉरिफाइड है। और उसके लिए उसके अंदर हमारी जो एक बड़ी घटिया सी फजूल सी सोसाइटी है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है समटाइम्स। कि अब बड़े ऐसे लोग हैं जिनके साथ पीटीएसडी जो है वो इशू होता है कि बचपन में कोई ऐसा ट्रामा गुजर जाता है, और उसके अंदर 90% सोसाइटी हमारी जो है वो कल्प्रेट होती है, जिसकी वजह से उस बच्चे को इतना जो है ना वो क्या कहें, वो इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरा जो है वो लिंकन पार्क बड़ा फेवरेट बैंड है, उसका जो लीड सिंगर था उसकी डेथ सिर्फ इसी वजह से हो गई थी कि उसने खुदकुशी कर ली। बचपन में जो है ना वो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उससे उसके किसी वीक मोमेंट में उसको उसकी जान ही चली गई। सो इसी तरह कि हम जितने भी लोग, मैं मेरा कहने का मकसद ये है, आइदर हम दूसरों से अपने एसेंस अपने गोल लेते हैं लाइफ के जो कि बड़े फजूल इल्यूजन किस्म के होते हैं और उसके पीछे कोई बेसिस ही नहीं होता, या दूसरा ये कि हम इस ज़िंदगी को जो ना बड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि इट्स मीनिंगलेस। सो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ज़िंदगी मीनिंगलेस है, और अगर ये सब कुछ इसके गोल्स नहीं है, कोई दूसरा इंसान, पैसा, दौलत या स्टेटस, ये सारा कुछ नहीं है, तो फिर इसका एक्चुअली में गोल है क्या ना। 17th 18th सेंचुरी के अंदर ना, जब वेस्ट के अंदर ये वो मज़हब से दूर होना शुरू हुए ना लोग, तो ये फिर आ गया आगे चल के फिर एवोल्यूशन वगैरह की, ये डार्विन थ्योरी, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हुई। तो उधर की जो साइड थी ना, उधर एक चीज़ बड़ी फैलना शुरू हुई वहाँ पर, वो थी निहिलिज्म। जब आपको ये पता चला कि ये आपको लगा कि हम पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमें आइडिया ही नहीं है, और बाद में जाना किधर है, मतलब कुछ कुछ सर पैर नहीं है, समझ नहीं आ रहा। तो इस कन्फ्यूजन के अंदर एक चीज़ क्रिएट हुई और निहिलिज्म था। निहिलिज्म का मतलब यही होता है कि हमारी जो लाइफ है इसका कोई मकसद नहीं है,
हम बस वैसे ही जो है ना बाय एक्सीडेंट यहाँ पे बस फिर रहे हैं। और बड़ी एग्जिस्टेंस बड़ी हॉरिफिक किस्म की एक जगह है, बड़ी डार्क सी, इस अंदर कलर कुलर कोई नहीं है। तो ये इसको हम आम लफ्ज़ों में निहिलिज्म बोलते हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए एक चीज़ आई, आप कह लो मार्केट में एक चीज़ आई, वो पॉल सार्टर जो लेके आए थे एग्जिस्टेंशियलिज्म। बेसिकली वो भी यही था, ठीक है लाइफ का कोई वो नहीं है, बट वो कहता था कि हम इसको कोई एसेंस दे सकते हैं, हम खुद कोई गोल सेट कर सकते हैं, हम खुद इसको कोई एसेंस देते हैं क्रिएशन को। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जब वो ज़माना था ना, वो सुकरात का, प्लेटो का, एरिस्टोटल्स का, ये तो उस टाइम एक बात आई कि कहते हैं हर जो चीज़ होती है ना उसको एसेंस जो है ना वो अपने एसेंस के साथ आती है। जिस तरह छुरी, कोयला, वो प्याला, हर चीज़ जो है ना उसका जो मकसद है ना, प्याले का मकसद है उसके अंदर पानी आना है, अगर वो मकसद पूरा कर रहा है तभी वो प्याला है, ठीक है। हर चीज़ का एक एसेंस उसके अंदर होता है। तो पर इधर सार्थक होता था कि जो क्रिएशन है ना, हम अपना एसेंस खुद तय करते हैं। हम हर चीज़ जो है ना एसेंस के साथ नहीं आई हुई, हम बेसिकली एसेंस तय करते हैं, ठीक है। यानी कि हम ही अपना कोई गोल भी तय करेंगे, हम खुद से इसका कोई मीनिंग देंगे। तो एक ये इसको हम कह लें कि एग्जिस्टेंशियलिज्म थी। बट मुझे जो इंटरेस्टिंग लगी वो थी अब्सर्डिज्म। वो लेके आया एल्बर्ट कामू, CAMUS, कभी आपने पढ़ना हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर था वो भी, मैं अक्सर पहले भी उनका जिक्र करता रहा हूँ। तो अब्सर्डिज्म बेसिकली ये है कि वो कहता है एसेंस उसन की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो ये समझ लो एसेंस है, ठीक है। बस आप इधर आ गए, हर चीज़ को जिस तरह जीना है ना उसको भरपूर तरीके से जियो बस। एंड कोई अगर बस आपका जो है ना एक जो वर्क है ना वो जारी रहना चाहिए। जिस तरह की वो कीड़ी है ना, वो बार बार अगर नीचे गिर रही है वो दोबारा ऊपर जाती है, यही ज़िंदगी है। और इसी के अंदर उसका एसेंस है, इसी के अंदर खूबसूरती है, ठीक है। आपको कोई इधर ही सब कुछ मौजूद है इस दुनिया के अंदर ना, इसकी हर चीज़ के अंदर। तो यही इसका मीनिंग है। बताने का मेरा एक मकसद था कि आइदर आप खुद लाइफ का कोई गोल या मीनिंग सेट करते हो, या आपके लिए हर चीज़ एक गोल होती है, ठीक है। बट गोल इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग, आपका होना बहुत ज़रूरी है। और वो तय करना दोनों केसेस में वो आपके ऊपर डिपेंड है, और आप पूरे शऊरी तौर पे उसको जो है ना, वो ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ का एसेंस, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ का कोई गोल। मुझे इस सोसाइटी के स्टैंडर्ड पे सेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको चाहिए कि मैं फ़लाँ किसी कंपनी का कुछ CEO लग जाऊँ, मेरी कोई ना कोई 1.5-2 करोड़ रुपया जो है ना वो मेरी इनकम हो, तब भी शायद मुझे कोई सुकून मिलेगा। मुझे नहीं मिलेगा सुकून तब भी। मेरी ईगो की सेटिस्फेक्शन होना इज़ अ सेपरेट थिंग। हाँ, शायद मेरी ईगो बड़ी सेटिस्फाइड हो जाएगी। हम जिन परिंद को देखते हैं, हम एनिमल्स को देखते हैं, वो सारे अपनी ज़िंदगी जो है ना वो जी रहे होते हैं, और वो बिल्कुल जिस तरह एक स्टीम जा रही होती है उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जा रहे होते हैं। उनके अंदर कभी ये क्वेश्चन नहीं आता कि मेरा ये कोई ज़िंदगी का कोई मकसद है या नहीं है। वो तो बस जिस तरह से आप ये करोगे वो प्रोग्राम्ड है ना, वो उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जा रहे हैं, इसलिए उनके अंदर कोई डिप्रेशन भी नहीं होता। हम लोग चूँकि एक कॉन्शियस रखते हैं, अब हम ये क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं इस तरह का, और ये चीज़ डिप्रेशन क्रिएट करता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, आप कहाँ से आए हो और मरने के बाद आपने कहाँ पे चले जाना है, ये सारी चीज़ें जो आपसे आपके पास से रिलेटेड है या आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन ही गलत है और इनका कोई लॉजिकल आंसर भी नहीं है। गॉड नोस, खुदा जानता है, ठीक है। आप जब भी ये इस तरह की किसी बहस में जाओगे, कोई एवोल्यूशन की, क्रिएशन की, इनके कोई लॉजिकल आंसर्स नहीं होते, ठीक है। आपको कहते हैं बेतहाशा किस्म के वो बता देंगे, अच्छा जी ये फॉसिल्स आ गए थे, ये आ गया था क्रिएशन के अंदर, और बड़े हैं, अच्छा ये कोई इंटेलिजेंट होती है, ये नहीं होती है, ये एवोल्यूशन, आप बेतहाशा क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। बट
मेरा जो मोटो है ना वो ये है कि आपने जो ज़िंदगी का एसेंस तय करना है ना, वो आपने खुद तय करना है। अब जिस तरह मैं हूँ, मैं स्पिरिचुअलिज्म को बड़ा एक्सप्लेन करता फिरता हूँ, ठीक है। अगर मैं खुद कभी बैठ के ना क्रिटिकली स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर क्वेश्चन खड़े करना शुरू, इतने खड़े कर दूँ जिनके मुझे पता है कि आंसर्स नहीं है, बट मेरा पीस ऑफ माइंड उस जगह पे है, मुझे सुकून मिलता है उस जगह पे। और दूसरा ये है कि इट्स माई पर्सनल थिंग, मुझे उस जगह से सुकून मिलता है, किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। मेरी कोई रॉन्ग डूइंग, मेरी कोई बुरी हरकत जो है ना वो किसी के ऊपर इफेक्ट करती है, और किसी की कोई रॉन्ग डूइंग, किसी की जो बुरी हरकत है वो मेरे पे इफेक्ट करती है। तो एक चीज़ जो हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम सब लोग एक 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 ये कहो, एक जिस तरह क्वांटम जंप नहीं बोलते, जो इंटेंगलमेंट बोलते हैं, जो वो दो एटम है, बेशक वो अलग अलग हैं, कोई दूसरा बड़ी दूर है, बट उनकी जो मूवमेंट है ना, एक की मूवमेंट दूसरे पे असर रखती है, ठीक है। इसी तरह हम लोग भी जो है ना कोर लेवल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि कहते हैं आपकी कोई लाइफ के अंदर रॉन्ग डूइंग ना हो, दैट्स इट। बाकी आप यहाँ पर आए हो, मेरा मानना, अगेन मैं अपनी बात करता हूँ, स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ मैं। हम जिस तरह कह लें कि हम कुल से निकले थे, कुल में चले जाएंगे, इस तरह की हम बात करते हैं। जिस तरह क्वांटम फिजिक्स में आ जो, उसमें हम बोलते हैं, कहते हैं सब कुछ एनर्जी, और जब एनर्जी अपनी स्पीड जिस जगह पे उसकी जो मूव या थोड़ी सी स्लो हो जाती है ना, वहाँ पे वो मैटर क्रिएट करता है, और मैटर से हम लोग आगे। तो इसका मतलब है हम सब लोग एनर्जी। आई डोंट नो इसमें कितनी हकीकत है, मैं सच कहूँ तो साइंस को भी नहीं अभी पता, ये एक थ्योरी कह लो इसको। इसी तरह स्ट्रिंग थ्योरी है कि सब कुछ जो है ना वो एक स्ट्रिंग की तरह बना हुआ है। तो अब जो मर्जी करते जाओ, किसी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरी बात को आप समझिएगा, मैं बिल्कुल इसको कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ को किसी लॉजिक के ऊपर समझने की या दूसरों से अपने गोल या एसेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस लाइफ में आपका सांस लेना ही आपका गोल है। इस जिसको हम बोलते हैं ना कि ऐसी कायनात जिसमें बड़ी आहिस्ता 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 यहाँ तक चीज़ें आई कि वहाँ उनके अंदर जान आ गई, ठीक है। पत्थर थे, इतने इतने बड़े पत्थर ऊपर भी फिरते फिर रहे हैं, ये जुपिटर, ये मार्स, पता नहीं क्या क्या वो फिर रहे हैं। अब मुझे कोई जब पूछता है कि अच्छा जी इसका क्या मकसद है, आई नो मुझे नहीं पता इनका क्या मकसद है, और आई नो कि वो उस पर अभी कोई कहते हैं लाइफ भी नहीं है शायद, और वो इस दुनिया से भी बड़े बड़े हैं, ठीक है। बट इस सब के बाद, इस सब कुछ होने के बाद, कायनात के अंदर इतनी, और आई डोंट नो और क्या क्या कुछ है, इतने करोड़ों अरबों साल के बाद इधर एक लाइफ पैदा हुई इस दुनिया के अंदर, और फिर वो लाइफ इतने लाखों करोड़ों साल तक यहाँ पर रही। कोई डायनासोर्स आ गए, पता नहीं कौन कौन सी स्पीशीज़ यहाँ पे फिरती रही हैं, ठीक है, हमें नहीं पता। तो मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स बोलते हैं इसका, कहते हैं जो दुनिया का टाइम है, मेरा ख्याल है। तो मुझे नहीं पता कि इधर क्या कुछ फिरता आ रहा है। 6 करोड़ साल पहले तो डायनासोर्स फिरते थे, तो उसके बाद ही पता नहीं ऑन एंड ऑफ क्या कुछ चलता आ रहा है यहाँ पे। तो बट उनके अंदर भी फिर इतने करोड़ों के साल के बाद एक ऐसी स्पीशी आती है जो कॉन्शियस रखती है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या है कि आप उस स्पीशी का हिस्सा हो जो इस कायनात को, इस दुनिया को एक्सप्लोर करती है, ठीक है। इसमें अपने आप को एक्सप्लोर करती है, इर्द गिर्द एक्सप्लोर करती है। मेरा ख्याल है ये एक्सप्लोरेशन ही जो है ना, उसके लिए हमारी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। और उसके अंदर पॉलिटिक्स, नफ़रतें, गालियाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के चुगलियाँ, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं हम बैठ के, कितने ड्रामे करते रहते हैं। मेरा ख्याल है हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए। और इस हद तक मैं एग्जिस्टेंशलिज्म या अब्सर्डिज्म का ज़रूर कहूँगा कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ है यही इसका एसेंस है, और इसी तरह जीते जाओ। और आपकी ये जो कहते हैं चीज़ें वो चेंज होती चली जाती हैं। लाइक मैं अगर पहले था अपनी बिल्कुल टीन एज के अंदर था, मेरे नज़दीक बस एक गोल होता था, मुझे अपने अब्बा जी जैसा बनना है, ठीक है। मुझे उस तरह का म्यूज़िक, उस तरह की बातें सुनना, उस तरह की बुक्स देखना बड़ा अच्छा लगता था।
वही मेरा अपना सिस्टम। फिर बंदा लड़कपन में आता है, ज़िंदगी में और बड़े ड्रामे आ जाते हैं। कोई आप लोगों को पता ही है, जो टीनेज के बाद जो अर्ली 20s में जो लड़कपन होता है, उसमें बंदा करता रहता है, वो सब कुछ करते रहते। तब और गोल्स थे। अब बच्चे हो गए, तो अब मेरी पूरी ज़िंदगी का जो एसेंस है वो मेरे लिए वो मेरे बच्चे हैं, ठीक है। तो आपके इर्द गिर्द जो कुछ होता जाता है ना, आपका एसेंस वही होता है। आपको पूरी तरह सिर्फ उसको जीना है। एंड आई लव माई लाइफ, ठीक है। और उसके अंदर मुझे, आपको एसेंस ये दुनिया ही देती चली जा रही है, आपने खुद उसको तय करना है, ठीक है। और उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके कहते हैं कोई इर्द गिर्द के लोग हैं, सबसे पहली चीज़ तो वही है, क्योंकि मैंने आपको कहा उनका कनेक्शन आपके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर दूसरी चीज़, आप इस चीज़ की चीज़ों पे गौर करते हो। मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा सा फ़िलोसफी के अंदर इंटरेस्ट लिया करो, देखा करो, कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देख ली। मैं इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, कोई आपको और मज़ीद कोई अच्छी, मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि भाई ने भेजा था कि असलम भाई और कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ बताए ना, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में उनको भी शेयर करता हूँ। तो कोई बुक्स पढ़ें, आप नेचर में निकलें, जाके देखें। तो जिस तरह मैंने पहले बात की कि इसी तरह जिस तरह ये सारी फ़िलोसफी बता रहा हूँ, इस तरह एक सैनिक्स भी थे, और वो सैनिक बोल रहे थे कि हमें बस अपनी नेचर की तरफ वापस चले जाना है। मैं तो इन सब का मिक्सचर मिक्सचर मैं इन सब को गलत नहीं कहता, ठीक है। कहीं कहीं जगह पे जब वो मेरे नज़दीक होंगे भी गलत, बट सब के अंदर बड़ी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बड़ी थॉटफुल चीज़ें हैं ना। तो आप भी इन सब को मिक्स करके जो आपको लगता है ना कि हाँ ये दिस मेक्स सेंस, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें और इसको कोई मीनिंग ज़रूर दें। और आई नो बड़ी मेस्ड अप सी वीडियो मेरे से आज बन गई। मैं बस, आप यही समझ लो कि आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करने बैठा था। मेरे को प्लान नहीं था कि मैंने इस तरह करके इसको एक सीक्वेंस में करना है, तो बड़ा ना मेस्ड अप सा काम कर गया हूँ। तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, बट उम्मीद करता हूँ कि कहते हैं मैं अपनी बात जो समझाना चाहता था वो समझा पाया हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।